फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में बात करेंगे कल एक्सपायरी की। 9 फरवरी कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी दोस्तों। तो उसमें कौन से लेवल्स हो सकते हैं ट्रेड के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे निफ्टी की। आप देखेंगे निफ्टी दोस्तों ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ के बाद एक बहुत अच्छे बाउंस के बाद पूरी तरह वोलेटाइल हो गया दोस्तों। और जो ऊपर का आपका रेजिस्टेंस था 17,800, ये वाला, उसको ब्रेक करके दोस्तों ऊपर सस्टेन किया। पर ऊपर का जो रेजिस्टेंस था 17,900, उसके पास में आके बहुत ही पास में क्लोजिंग दिया है। तो अब क्या रेंज निकल के आती है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आज बहुत ऐसे हिट हुए, आज लॉस भी हुआ दोस्तों। मैं बताता हूँ आपको। तो ये वाला जो है रेजिस्टेंस एरिया है। आज का जो हाई लगाया है इसने 17,900 के आसपास, को मार्क कर लेते हैं। तो अब जो निफ्टी की दोस्तों रेंज निकल के आएगी हमारी, वो ऊपर की आएगी 17,900 और नीचे की आएगी 17,800। जो कल हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो ऐसा सपोर्ट काम करेगा। और दोस्तों अगर ओपन इंटरेस्ट वाइज देखें अपन इसको, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों 17,800 जो है अभी फिलहाल में वो बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट 94 लाख शेयर्स का है 17,800 में। और ऊपर की तरफ देखेंगे आप दोस्तों, तो 18,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है ऊपर की तरफ। और 17,900 की बात करें तो 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट 17,900 में है। तो ऊपर की तरफ तो दोस्तों रूम मुझे लगता नहीं, मतलब इतनी ऊपर कल कोई रैली खास अच्छी देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। और ऊपर नीचे की तरफ देखें तो आप सपोर्ट जो है 17,800 में 94 लाख के शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। और उसके बाद 17,700 पे है। तो देखा जाए तो सपोर्ट नीचे बहुत है दोस्तों। और अगर नीचे की तरफ मार्केट काटने लगता है तो फिर यहाँ जो अनवाइंडिंग होगी, तो नीचे की तरफ हमें मूव देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल का तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,800 का। और रेजिस्टेंस के तौर पे हम 17,900 को फॉलो करेंगे। 17,900 ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली 18,000 मार्केट जा सकता है। 18,000 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा तकड़ा है यहाँ पे। तो और एक चीज और प्लान कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम मैं सोच रहा था जैसे 17,900 की एक स्ट्रेडल बना दें कल के दिन, तो हमें 100-120 पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें। अब जैसे कल मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 17,900 के पास जाता है, आप 17,900 की एक स्ट्रेडल बना सकते हैं। अगर उसमें हमें 100 पॉइंट्स भी मिल गए दोस्तों, तो ऊपर की तरफ 100 पॉइंट्स में देखेंगे 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ 17,800 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, मार्केट एक रेंज में रहता है, तो हमें 17,900 में एक स्ट्रेडल बनाने पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो ये हो गई निफ्टी की बात। तो निफ्टी के लेवल्स आपको बता दूं एक बार। ऊपर का 17,900 जो आज का हाई है। और नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों वो 17,800 हो जाएगा। इस रेंज में मार्केट ओपन होने के बाद किसी भी तरफ ब्रेकआउट होता है अगर, तो अगर आप जैसे पोजीशन नहीं बनाते, स्टेडल नहीं बनाते, तो एक आप सिंगल पोजीशन बना के भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर 17,900 कल ब्रेक करता है तो एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं ऊपर की तरफ, 18,000 तक राइड करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और उसी तरह नीचे की तरफ सिंगल पोजीशन बनाएंगे, 17,800 ब्रेक होता है अगर, तो बढ़िया एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, राइड कर सकते हैं 17,700 तक। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट आएगा अब अगला 17,700, ये 17,700। तो बेसिकली ये रेंज है 17,900 ऊपर की, नीचे की 17,800 निफ्टी की। तो ये हुई बात निफ्टी की। एक ट्रेड और मैंने आपको बता दिया
मुझे भी ठीक लग रहा है, मैं देखूंगा कल बना सकता हूँ 7900 की एक स्ट्रेडल बना सकते हैं। तो ये हो गई बात निफ्टी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे, बैंक निफ्टी कहीं भी नहीं गया आज। आज मतलब इतना सुस्त था कि आप बड़े टाइम फ्रेम में उसकी कैंडल देखेंगे तो ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली एक लाइन बस है। अब डोजी है ये, कहीं भी नहीं गया, वहीं ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, वहीं क्लोज हो गया। तो मैं 3-4 वीडियो से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो ऊपर जो ये वाला एरिया है, ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हुआ करता था ये। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाली कैंडल भी पूरी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, पूरी नीचे आ गई। एक बार ये परसों नरसों ये वाली कैंडल बनी, फिर आज ये कैंडल बनी। तो ये जो है, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस है। और अगर ये ब्रेक होता है दोस्तों, तो ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग बहुत हुई है। हम और देख लेते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट में अगर ऑप्शन चेन में जाएं, ओपन इंटरेस्ट देखें हम 9 फरवरी के लिए, तो आप जो है अपना सपोर्ट आगे देखेंगे तो ऊपर देखेंगे आप, कॉल राइटिंग जो हुई है 24 लाख शेयर, 25 लाख शेयर, 22 लाख शेयर, 13 लाख, 42 लाख ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग। और पुट राइटिंग देखेंगे आप, तो एक तो ये स्पॉट की है 41,500 की 33 लैक्स, उसके बाद 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, मतलब कॉल के मुकाबले ओपन इंटरेस्ट पुट में कुछ भी नहीं है। तो नीचे की तरफ जो है सपोर्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। मतलब देखा जाए तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो बहुत नीचे की तरफ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर काटने लगेगा दोस्तों, अगर ये अनवाइंड होते हैं, तो ऊपर की तरफ भी बहुत गजब का मूव देखने को आपको बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो ये है कहानी बैंक निफ्टी की। लेवल्स देख लेते हैं 5 मिनट में जाके। लेवल्स देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला एरिया जो है 15 मिनट में देखते तो और थोड़ा 15 मिनट्स में देखेंगे आप, तो ये वाला एरिया जो है 41,700 का, ये स्टिल एक रेजिस्टेंस है आपका। ये एरिया ये मान के चलिए पूरा 14,700, 800, ये 42,000 जब तक क्रॉस नहीं कर जाता तब तक तो ऊपर का मुझे कुछ दिखता नहीं दोस्तों इसमें। तो एक लेवल मान के चले 41,700, हम ऊपर का रेजिस्टेंस हमारा 41,700, नीचे हो जाएगा 41,300। ये एक रेंज हो जाएगी बैंक निफ्टी की। और इधर साइड इसमें दोस्तों, इसमें जो है स्ट्रेडल आप नहीं बना सकते इंट्राडे के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है निफ्टी। भागना चालू करता है तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं, और नहीं भागता तो फिर देखे ही आपने, आज कहीं नहीं गया, दिन भर वहीं रहा बस। तो रेंज ऊपर अपन की पकड़ के चले, रेंज अपन 41,700 ऊपर की, नीचे की 41,300। इसमें इंडिविजुअली ट्रेड करेंगे। जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट होता है तो एक कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हैं, या कॉल बाई तो नहीं करेंगे। कॉल बाई आपको करना है तो आप एक टीप इन द मनी का कर सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का एट द मनी का कॉल आप खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो पुट शॉर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एक्सपायरी में। अगर आपको मार्जिन आपको इजाज़त नहीं देता पुट बेचने की, तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का इन द मनी एट द मनी कॉल खरीद सकते हैं। तो रेंज जो है बैंक निफ्टी की है, ऊपर 41,700, नीचे की 41,300। और दोस्तों इसमें अगर कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, ऊपर की तरफ होता है तो बहुत बढ़िया मूव मिलेगा देखने को। नीचे की तरफ होएगा तो नीचे की तरफ जो है सपोर्ट आपका पास में ही 41,100, और नीचे की तरफ देखेंगे 41,100 के बाद फिर 41,800 है। तो हम अभी दो ही वो रेंज लेके चले, एक तो 41,300 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 41,700। इधर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड करना। और रेंज तो बहुत ही नैरो है दोस्तों, तो अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात दोस्तों।
और आज जो निफ्टी में ट्रेड किए आज तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। और आप एक देखेंगे तो एक ट्रेंड ये बन रहा था, ट्रेंड लाइन चल रही थी एक, ये वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे आप। तो ये भाई साहब ने आखिरी आखिरी में ब्रेक करे, दिन भर से बस वहीं घूमते रहे। यहाँ बहुत ऐसे हिट हुए दोस्तों ऊपर की तरफ, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आए, वो थोड़ा सा दिक्कत हुई इसमें वोलेटिलिटी में। आज लॉस करीबन 5000 के आसपास का हुआ हम लोग को, पर ठीक है, थोड़ा एक आध लॉस भी बहुत ज़रूरी दोस्तों। दोस्तों ट्रेडिंग में लॉस इसलिए ज़रूरी है कि अब मुझे पिछले 3-4 दिनों से प्रॉफिट होते आ रहा है। आप हाँ, और आपको आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसमें जो भी मैं पोजीशंस लेता हूँ, पीएनएल जो भी रहता है वो सब उसमें पोस्ट करता हूँ मैं। तो उसमें आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से प्रॉफिट होता आ रहा था, और लॉस आज हुआ। तो उसमें दोस्तों ये होता है, लॉस इसलिए ज़रूरी होता है, उससे क्या होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस रहता है वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। तो एक बार बीच में लॉस झटके आना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है वो तो ठीक है, पर आपको प्रॉफिट होता आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस जो रहता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। और उसके बाद आप जो है ना, वो ट्रेडिंग में बहुत गलत इफेक्ट डालता है ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए एक लॉस ज़रूरी होता है, जो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ रहता है वो एक लॉस के बाद फिर कॉन्फिडेंस में जाता है। तो वो जो कंटिन्यूटी बनी रहती है वो। अब शेयर मार्केट भी देखेंगे आप, एक सा बिल्कुल ऊपर नहीं जाता, वो भी एक डिप आता है, तो ये डिप डिप की तरह समझिए इसको। और कल से फिर हम ऊपर की तरफ। तो ये कहानी थी दोस्तों निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। आई होप आप लोग को एनालिसिस पसंद आई होगी। So please do like, share, and subscribe my channel. And you can also follow on Instagram. We have a Telegram channel also. So please check it out. और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। सो गुड नाइट, थैंक यू।